अब यहां से हेडिंग रहेगा आपका, फिर से अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम डेविएशंस के लिए ना, दिखाओ ना, कॉपी दिखाओ ना, यही वाले दिखाओ, कल वाले दिखा दो, कल वाले दिखाओ। मिनिमम डेविएशन तुम नोट्स ही बना रही हो कि पढ़े, इसको रिवाइज भी करती हो घर जाके। आज मिलेगा तुमको जेई वाला सारे क्वेश्चंस, प्लीज अपने ना मतलब वाल खाल सब निकाल के रख देना, कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। अगर आज मैं देता हूं ना तो थर्सडे इवनिंग तक ना उसका वो दे देना ग्रुप में कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बनाए करके। हो सकता है मैं सैटरडे को क्या कर दूंगा, लाइव में उससे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को लेके। क्या होगा, इससे दो फायदे हो जाएंगे, यहाँ डिस्कशंस का हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कर लेना, ठीक है। कितने 10 क्वेश्चन करीब करीब दूंगा मैं, आएगा, मेरे को आता है, मेरे को सब समझ में आता है। तुम तो बहुत अच्छा बनाएंगे फिर भी, नहीं सच में नहीं आया समझ में, ठीक है। डेविएशन का फॉर्मूला था ना, अपन निकाले थे कल। डेविएशन का फॉर्मूला कहाँ निकालिए थे? तो क्वेश्चन पे आ गए यार, याद है क्या किसी को फॉर्मूला? हाँ, आई प्लस वाला बताओ। देखो डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, डेल इज इक्वल टू आई प्लस बाय साइन इनवर्स याद है ना, याद है ना। एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद रखना ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ये आई है और ये क्या है, डेल है, आइडियल ग्राफ क्या बोलते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया पता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रेज करते हैं ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन सर्टेन टाइम के लिए क्या होता है, डाउन होता है। फिर एक सर्टेन एंगल के बाद ना एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साथ क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, रेस करना चालू कर देता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है। तो आप इसको पैराबोला कंसीडर नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं कि पैराबोला है करके, तो पैराबोला कंसीडर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ध्यान पे रखना, क्योंकि यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो ये पैराबोला का है क्या, नहीं ये पैराबोला तो है नहीं, ठीक है। कर्व बता रहा हूं किस टाइप का कर्व है, ठीक है। मान लो यहां पे देखो, यहां पे डेविएशन कितना डेल है और यहां पे भी, तो यहां पे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले लिया, I1, और इसी एंगल पे क्या चल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, I2। देखो एक ही सेम डेविएशन दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हो रहा है, नहीं समझ में, कितने कितने पे हो रहा है। देखो यहाँ छोटे में क्या होगा, डेविएशन उतने मिला, आफ्टर सम टाइम उतने में ही क्या मिलेगा, ठीक। और इस वाले केस में ना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है और इमर्जेंट भी एंगल कितना 30 डिग्री है, तो इस वाले कंडीशंस में हमको क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन। क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। कई जगह पे I1 I2 के फॉर्म में देता तो उसको कंसीडर कर लेना। और ये बात और याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रेस करते जाएंगे तो हमको ऐसे कई सिचुएशंस मिलते हैं जिसमें डेविएशन क्या होता है, सेम मिल जाता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक। अब तुमको लग रहा होगा कि पैराबोला है कि नहीं, कई लोग ना डिस्कस करते हैं ना, तो मैं इसको नीट में तुमको दिखा दूंगा, वहां पे साफ साफ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये 18 के आसपास ही आया हुआ है कि जो कर्व होता है एग्जैक्टली पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या फिर कर्व या कोई भी एक सरफेस वो दे रहा था। तो पैराबोला तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन कहीं से भी तुमको पैराबोला दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है कहीं से पैराबोला नहीं है। कुछ बोलना, क्या माइनस, माइनस ए है ना यार, ये आई प्लस डेल, सॉरी आई प्लस ई प्लस वो था, माइनस ए था, समझा। ये वाला जो फार्मूला था ना दोस्त, वो ये था आई प्लस ई माइनस ए, ई का वैल्यू निकाल के रखे थे हम लोग, ठीक है। चलो, तो मिनिमम डेविएशन के ये केसेस को आपको याद रखना, और 2-4 पॉइंट है मैं लिखवा दूंगा साथ में,
ठीक है। और एक जो कर्व है ना वो इन्फिनिटी तक भी शो नहीं करता। कई बार ना ये भी क्वेश्चन दिया हुआ, जब पीटी वगैरह होता था ना तो ये बहुत रेयर केसेस में ये भी पूछा जाता था कि यार ये जो जाता है ना वो इन्फिनिटी तक जाता है क्या? नहीं, वो इन्फिनिटी तक सफर नहीं करता है। जैसा पैराबोला कहाँ तक मूव कर सकता है, जानते हो कि नहीं जानते? वो कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक मूव नहीं कर सकता, ये सर्टेन डिस्टेंस तक ही चलता है। तो इतनी सी बात ध्यान रखने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। यार हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, इसी का अगर करेक्शन वर्जन बताऊं तो हमने पढ़ा था डेल इज इक्वल टू, अरे यार ये ना बोर्ड थोड़ा सा कभी कभी मूड खराब कर देता है, अच्छा खासा मूड की वाट लगा देता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि आई किसके इक्वल, कौन से कंडीशन पे? तो जब मैं इसको इक्वल कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करूंगा? मिनिमम। तो आई, ई को मैं रिप्लेस कर दिया आई से, माइनस ए, तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। अगर ये राइट साइड आता तो क्या हो जाएगा? डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू आई। सही है सोनू? यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक और भी चीज़ें ध्यान पे रखना, अगर लास्ट क्लास को पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दे रहा हूँ। पता अभी अपन जो 2-3 दिन में जो पढ़ रहे हैं ना, जो 2-3 दिन में जो पढ़े हैं वो अच्छा पढ़े हैं। बाद में बताता हूँ क्या बोलने वाला था, मैं भूला नहीं हो गई। हट, ठीक है। पता है ना सारी चीज़ें, कोई नई चीज़ तो नहीं है ना? ये 12th में ही पढ़े हुए यार, वो पढ़े हुए नहीं पढ़े 12th में? 12th में प्रिज्म है ना, क्या आउट ऑफ सिलेबस हो गया? आई R1 R2 A E, सही बना ई कि गलत बना? किसी नॉर्मल साथ बनता है ना। चलो इमरजेंट, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है? ए होता है ना। अब अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ एट द फर्स्ट सरफेस, स्नेल्स लॉ कहाँ पे लगा रहा हूँ? स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे लगाओगे तो क्या होगा? 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 होगा। वहाँ पे लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई। बट अभी थोड़ा सा बताया था कि इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आई ऑलवेज इक्वल टू द ई। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, तो यहाँ पे क्या हो गया? आई साइन आई का वैल्यू, तो इस पूरे का वैल्यू कितना चल रहा था? म्यू साइन R2, तो क्या था? म्यू साइन R1, म्यू म्यू कैंसिल, तो साइन साइन कैंसिल, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? R2। अब अगर इसमें वैल्यूज ला के रख देता हूँ ऑन दिस इक्वेशन, R1 R2 इज इक्वल टू ए चल रहा था, बट अभी पता चला कि इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन R1 इज इक्वल टू क्या होता है? R2। कौन सा कंडीशन में? इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो दोनों को मैं क्या कंसीडर कर दिया? R। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? R प्लस R इज इक्वल टू ए, तो 2R इज इक्वल टू ए, तो R इज इक्वल टू ए बाई 2। ठीक है। कई बार ना इसका वो पूछता है, क्या पूछता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई क्या होता है? साइन आर। तो यार साइन आई का वैल्यू निकाला हूँ, देखो सोचो क्या था? साइन आई का वैल्यू डेल एम प्लस ए बाई 2 था, साइन आर का वैल्यू अभी निकालें ए बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड आया है। हो जाएगा, कर लेंगे, फटाक से नोट कर लेना अगर करना है तो जल्दी जल्दी नोट करना। थोड़ा जल्दी आना भूमिका, और फ्रंट पे बैठना बेटे। जहां डाउट लगे, जो डाउट लगे पूछना, क्योंकि तेरे को ना इसी बार मेंस निकालना है और तुम निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, हम लोग ना दो टाइप का वो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रायंगल यूज करते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होगा? समझ में आ गया ना? ऐसा होगा कि राइट एंगल फॉर्म में होगा।
इक्विलेटरल राइट एंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री 60 तीनों चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिमाग में बैठा लेना, नोट करके लिखवा दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना क्या होता है, इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशंस द रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द बेस। क्या होता है? ये इस बेस के पैरेलल होता है। कौन से दो केस में? और आइसोसेलेस में, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। ये दो चीज आपको ध्यान पे रखना है, फटाफट नोट करो फिर बताता हूं आगे। मैं अभी जाके फर्स्ट काम ये करूंगा कि आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। तो जो क्वेश्चन अभी भेजूंगा ना, प्लीज को ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना, एक एक बनाने की कोशिश करना। जाके क्या भेजना, मैं अभी तुरंत भेज दे रहा हूं आपको। टोटल 15 क्वेश्चन है, चलेगा ना? ये 15 बना डाला तो लाइव झिंगा लाला दोस्त, ध्यान पे रखो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अभी कर रहा हूँ दोस्त। अच्छा तू करेगा व्हाट्सअप? ये पहला लड़का जो बोलता व्हाट्सअप कर दूंगा। ड्रॉपर फिजिक्स हिंदी मीडियम ऐसा है क्या? अच्छा जेई ड्रॉपर फिजिक्स, ठीक। पीए में भी चला गया। पीए में भी चला गया भाई, वो लोग डिलीट कर लेंगे। इतनी दुश्मनी, इतनी दुश्मनी भाई। क्या बोल रहा है? नहीं वो व्हाट्सएप ज़्यादा मत करें, तो फिर मैं तेरे को व्हाट्सएप पे ही पढ़ाऊंगा फिर पूरा। नहीं तो वही कि नहीं, क्या बोल रहा चाह रहा था? ज़्यादा व्हाट्सएप ना कर दोस्त। फिफ्टीन क्वेश्चन भेजा हूँ। ये 15 में से 10 भी अगर बन गया ना, तो 100% श्योर हो जाना कि आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रिज्म में से। और एक जहां पढ़ते हो वहां पे एक स्टिक कर देना, डू एंड डाई वाला लिख लेना, और उसमें जो जो टॉपिक आपका बेस्ट होता जा रहा है उसको नोट करते चले जाना। रिवीजन में ज़्यादा टाइम उसी को लगाना है। गॉट इट? नहीं समझा? तो कितना समझदार है यार। लिखो हेडिंग, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द कलर। वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कलर, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, जब आप वो करोगे ना, जब आईआईटी जाओगे ना, तो शायद सेकंड नहीं फर्स्ट
M2 P2 में था, से सेकेंड सेम में पढ़ोगे इसको। हाँ क्या बोल रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। देख बुरा लग गया बोर्ड को। कॉसिस फार्मूला, इसको काउसिस फार्मूला बोलते हैं, काउसिस फार्मूला, क्या बोलते हैं इसको? फार्मूला, ठीक है। कॉसी का एक इक्वेशन था दोस्त, इसने ना बहुत अच्छा ये मतलब रिलेशन बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ, कलर मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो उसने बताया था म्यू इज इक्वल टू कल आएगा ना तनिष्क के पहले बोर्ड को धो देना भाई, अच्छे से सर्फ लाना ताकि अच्छे से साफ हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा 2 रुपये 2 रुपये का सर्फ नहीं खरीद सकता गंदा आदमी यार, ठीक। क्या क्या बिगड़ेगा? तो पागल लगे, तेरे कपड़े धोते खराब हुआ आज तक, फिर ये कैसा खराब हुआ? लॉजिक है ना, सुन ले। देखो कॉसी का जो इक्वेशन है ना वो क्या डिफाइन करता पता यार, यहां पे याद रखना ए बी सी क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। ए बी क्या है? सी कांस्टेंट। अगर मैं कंपेयर करूंगा ना तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अगर फर्स्ट की अगर बात करूं, फर्स्ट सेकंड की अगर बात करूं तो ये एक वो बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? चेंज हो जाए कि मतलब ज्यादा जल्दी चेंज होगा कि स्लोली चेंज होगा? अरे यार सिंपल सी बात है ना, म्यू का कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और किस में चेंज कर रहे हैं? स्क्वायरिंग में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? ये ज्यादा चेंज हो रहा है तो वो ज्यादा क्या होगा? समझ में? इसको लिखो थोड़ा इसके बारे में तुम लोग, अभी इसका यूज समझ में आ जाएगा। लिखो, we observe that refractive index decreases with increase of wavelength. Refractive index decreases with increase of wavelength. It is maximum of for क्या maximum for violet and minimum for red color. ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना कॉसिस का, बाकी इसको मैक्सिमम फॉर रेड, वायलेट था क्या? हाँ वायलेट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसको ना थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है कुछ इसके, तब ज्यादा बेटर आएगा। अब लिखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? नहीं जानते? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, अच्छा व्हाइट लाइट किसको बोलते हैं पता है ना? जो लाइट अभी आ रहा है वो कौन सा लाइट है? व्हाइट लाइट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो लाइट जिसमें सारे कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय व्हाइट लाइट, ठीक है। और इसका भी है डेफिनेशन वगैरह, लेकिन लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, तो अभी उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो अपन करे तो क्या करें फिर? ठंडा मार दूंगा ऐसा लग रहा है, गुस्सा दिला दे रहा मेरे को। ये वही तो बोल रहा हूं, ये तानिया ही स्टार्ट की थी आज, तेरे को इसको छूना नहीं था, नहीं इसको छूना नहीं था पहले, वो आई इसमें लिख सकती थी फिजिक्स, उसको छेड़ी, वो बेचारा छेड़ा गया। क्या बोलती है? मेरे छेड़ने थोड़ी चढ़ा जाता। देख डिस्पर्जन ऑफ, कम से कम सो तो आ रहा ना लाइट। तो देखो वही बचपन वाली बात है, अभी थोड़ा सा बचपन वाली बात है कर ले रहा हूं कि बढ़ जाऊं आगे। क्या बोल रहा है? ये व्हाइट लाइट दिख रहा है ना, व्हाइट, और जैसे ही अंदर जाएगा पर्पल नहीं वायलेट है, समझ जाना, मैं तो ऐसे ही रैंडम कलर ले रहा हूं, कुछ भी जो सीक्वेंस में उसको ले रहा हूं। देखो येलो मीट कलर है, बीच में भी आ गया,
ये ऑरेंज है, वाह। ठीक है, ऐसे और भी कलर्स होंगे, मैं वाइट ले रहा हूँ। कितने कलर हो गए टोटल? 6, और ये क्या होगा? 7। तो यहां पे 6 कलर अभी यहां पे बनता है विवग्योर। क्या बनता है? विवग्योर। और यहां पे इसका क्या हो जाएगा कंप्लीट? इसको रेड के लिए कितना यूज करते हैं? 7800 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम कंसीडर करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह पे 8000 कंसीडर करते हैं, 7800 कंसीडर करते हैं। लॉजिक बताता हूँ क्वेश्चन बनाने का। 3900 एंगस्ट्रॉम होता है और इसको कंसीडर क्या करते हैं? 4000। लेकिन बहुत कम जगह पे क्या कंसीडर करते हैं? नहीं, बहुत कम जगह पे 3940 ये कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम कंसीडर क्या करते हैं? 4। ठीक है, ये याद रखना। तो बिवग्योर एग्जैक्टली क्या है? डिस्पर्जन एग्जैक्टली क्या बताऊं? डिस्पर्जन का मतलब द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। लाइट जैसे मूव करता है ना, तो ये क्या करता है? अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो लिख ले, इसको लिखने की जरूरत है? चलो, अब इसी में आता है डिस्पर्सिव एंगल ऑफ डिस्पर्जन। लिखो एंगल ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन एंगल वही था। बनाना तो बना ले, नहीं बनाना मत बना। नहीं बताता तो बोलते बता ही नहीं। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारी चीज बताना है, ध्यान समझो। एंगुलर डिस्पर्जन, मान लो कि यहां से व्हाइट लाइट इन हो रहा है। क्या इन हो रहा है? व्हाइट लाइट। ऐसे व्हाइट लाइट है, इसको एग्जैक्टली जानना कैसा चाहिए था? ठीक है, ये अपने कंपोनेंट कलर्स में क्या हो रहा है? स्प्लिट हो जा रहा है ऐसे। स्प्लिट हुआ मतलब टोटल 7 कलर्स है, मैं बॉटम का और टॉप का ले रहा हूं बस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू इमर्जेंट रेज, द एंगल मेकिंग बिटवीन द टू इमर्जेंट रेज, दो कलर का जो इमर्जेंट होगा ना, दो डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो एंगल बनेगा इनके बीच में, उसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। डेफिनेशन लिख लो। द एंगल बिटवीन टू इमर्जेंट रेज, the angle between two emergent rays is called angular dispersion. Angular dispersion. ठीक है, it's called physics. ठीक है, ये वायलेट है, ये रेड है, बीच में येलो है। ठीक है, विवग्योर में जाएंगे ना तो कहाँ स्टार्ट होता है? वायलेट से स्टार्ट होता है, ऊपर में रेड, बीच में ग्रीन नहीं होता, येलो रहते हैं, क्योंकि मिड कलर येलो कंसीडर करते हैं। देखो, तो इसका अब ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन आप सीखोगे। सबका मैं क्या बता रहा हूं? डेविएशन एंगल। तो सबसे ज्यादा डेविएशन एंगल कौन से कलर का होता है? वायलेट का। और सबसे मिनिमम डेविएशन एंगल किसका होता है? रुक जाना भाई, ट्रेन छूट रहा है क्या? रुकना भी, समझना। तो सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूंगा ना कंप्लीट, अगर डेल वी की अगर बात करूं, तो डेल वी जो है कंस्ट्रक्ट है दो एंगल से, डेल आर प्लस यहां से यहां तक का थीटा। तो क्या होगा? डेल आर प्लस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? डेल वी माइनस डेल आर। कल मैं डेल का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर यहाँ पे मैं आर लिखता हूं तो यहाँ पे भी क्या होगा? आर, और यहाँ पे भी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रिज्म एक है तो उसका एंगल वेरी नहीं करता। प्रिज्म का एंगल कांस्टेंट होता है। कलर वेरी करेगा, समझ में? डेविएशन वेरी करेगा, तो पता ही है यार मैं क्या बकवास सा बात कर रहा हूँ। ये क्या होगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू क्या होगा? ए। ये दोनों वैल्यूज को जब लाके पुट कर दोगे तो थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1। थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आप पढ़े होंगे ये सारी चीजें। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ी तानिया? तुम लोग बाकी लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े? बाकी के बोर्ड में नहीं था। तुम कौन से बोर्ड से? साउथ अफ्रीका। हो गया, नोट कर ले भाई, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला।
बोलती यस, आपको कैसे पता चला? आप भी उसी बोर्ड से थे क्या? क्या तुम स्टेट बोर्ड में थी क्या? अभी तो सीबीएसई बहुत सारा वो रिड्यूस कर दिया ना, चैप्टर ने टॉपिक रिड्यूस कर दिया भाई। तो कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? जेई में कोई रिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना। किसको भाई? ये 100%, मैं किसी टॉपिक, किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को लेके वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान पे रखना, जेई कोई टॉपिक को रिड्यूस नहीं करता और एनटीए कभी सिलेबस अपना देता नहीं कि इतना सिलेबस है करके। पढ़ना आपको पूरा है। गुस्सा आ रहा लड़के को, ठीक है डीपीएस हाथ दे उसको, तेरे हाथ में थूकेगा गुस्सा। अच्छा भी वो क्या हाल चाल है? कल मैसेज किया था। किसका? हाँ तो अभी उसी में चल रहे हैं अपन दोस्त। डेविएशन के लिए वही यूज होगा। करो फिर, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर बनाते हैं। हो गया? लिखो डिस्पर्जन पावर। डिस्पर्जन पावर नीट में भरमार क्वेश्चन, इसके नीट में ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, इसके भरमार क्वेश्चन है, देखना भी बताऊंगा। क्या लिखे? डिस्पर्जन पावर। तो देखो डिस्पर्जन पावर के लिए क्या करते हैं, याद रखना, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन कलर डेविएशन। मीन कलर डेविएशन। रुको लिखेगा कोई नहीं, ये ओमेगा है ना दोस्त, ओमेगा। अभी तुम लोगों में बहुत जे मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन है, 2021 के लगभग हर सेट में दिया है क्वेश्चंस, इसी से क्वेश्चन आएगा, बताता हूं। ठीक है, ये होगा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल डेविएशन डेल से होता है, लेकिन मीन कलर का किसका बोला? वाई। अभी जस्ट हमने क्या लिखा था? थीटा का वैल्यू डेल वी माइनस क्या था? डेल आर। याद रखने का तरीका बताता हूं। कई बार बच्चा जब फॉर्मूला लगाता है उसको ये पता है कि वी मतलब माइनस तो होता है, लेकिन आर होता है कि वी होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है एंगल का वो वायलेट कलर का है, और सबसे कम किसका होता है? रेड का। तो हायर माइनस लोअर होता है हमेशा, इसलिए वायलेट माइनस क्या होगा? रेड होगा। ये ध्यान पे रखना। तो इसका वैल्यू क्या होगा? डेल वी माइनस डेल आर। कई क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। ठीक, अगर नहीं बनता है तो आपको डेल वी का वैल्यू पता है क्या होता है? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। डेल आर का वैल्यू पता है क्या होता है? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहां पे भी आर वी आएगा क्या? क्या हुआ? गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तनिष्क गुस्सा? आजकल तनिष्का नहीं आ रही है, तेरे को क्या पता? तो किसको पता? इसका वैल्यू ला के रखो। अभी तो किए थे ना इसको माइनस, तो ये क्या था? म्यू वी माइनस म्यू आर, साथ में क्या था? ए। और इसका वैल्यू कितना चल रहा है? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। कट गया तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये क्या होगा? म्यू वाई माइनस 1। ये भाई याद रख लेना, ये डिस्पर्सिव पावर का ये यूनिट है। डिस्पर्सिव पावर का क्या है? फार्मूला है, और डिस्पर्सिव पावर इज अ वन टाइप ऑफ यूनिटलेस क्वांटिटी। ध्यान पे रखना, क्या बोल रहा है? ये यूनिटलेस क्वांटिटी। फटाक से नोट कर लो इसको भी। ये कितना डिस्पर्स करेगा, मतलब जैसे स्प्लिटिंग होता है ना, तो उसकी स्प्लिटिंग की पावर को डिफाइन करता है। एक होता है क्रोमेटिक और एक होता है एक्रोमेटिक, बताऊंगा अभी। क्या बोला? छोटे छोटा?
सिलेबस तो पहाड़ है दोस्त, अब पहाड़ को पहाड़ करके जाना है तेरे को। 11th का तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, थर्मो करेंगे, वेव करेंगे और ग्रेविटेशन रोटेशन मोशन। उसके चक्कर में पड़ेगा बेटा, वो खुद समुद्र है, समझ में आया? ऐसा देखेगा तो बहुत सारे वेटेज है, सबको अगर तू देखेगा तो फिर खत्म ही नहीं होगा तेरा सिलेबस। जो पहले ज़्यादा वेटेज जिसका उसको खत्म करते चले जाता हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स में घुसा मतलब ना खत्म हो जाएगा तू, मैकेनिक्स समुद्र है, जितना पढ़ो उतना कम है, समझ में? दो साल के जो प्रोग्राम चलता है ना, 2 साल में से 8 महीने करीब करीब ना, 24 महीने में से 8 महीने करीब करीब मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। मैकेनिक्स पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, 6 महीने बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं एग्जाम जब 1 महीना बचे रहेगा तब रिवीजन स्टार्ट करना उसका, क्योंकि मैकेनिक्स इतना बड़ा पार्ट है ना कि कभी खत्म ही नहीं होगा उससे क्वेश्चंस सॉल्व क्यों। मैकेनिक्स वगैरह हर दिन नए क्वेश्चंस आएंगे, हर एक सोच में नए क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं लगाएंगे, उतने एफर्ट में अपन दूसरा चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो एलिमेंट वही स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ, लेकिन फिर डूबेंगे, मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। हाँ तो भाई वही तो पहले करा रहा हूँ ना मैं भी, तो भी गंदा आदमी है भाई, बहुत गंदा आदमी है, ठीक है। डन। अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या खा रहा क्लास में भी गंदा आदमी? नहीं तो खा क्या रहा ये पूछ रहा हूं मैं, नहीं खाना चाहिए, निगल ले उसको। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इसको 2 तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। क्या होता है? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, समझ में आ रहा? इसको क्रोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिक। एबेरेशन सुने हो नाम? एबेरेशंस बताता हूं अभी, एकदम शांत रहना, एकदम हिलना नहीं। उसको बोल लिखेगा नहीं, पागल है क्या वो यार, समझने की जगह पे इसी में उड़ जाएगा बेटे तू, फिर ध्यान रखना। समझाओ उसको यार। कोरबा, क्या नाम है तेरा भाई? कोरबा सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत है तेरा। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, सुन ले भाई, ये होता है एक्रोमेटिक। क्या होता है? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन होता है। अब तुम लोगों को क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक का मतलब समझना है, ठीक है। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? अभी मान लो तुम्हारा आंख खराब हो जाता है, भगवान ना करे, खराब है कुछ लोगों का ऑलरेडी, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा आंख खराब हो जाता है और तुम किसके पास जाते हो? डेंटिस्ट के पास जाते हो। अब ये सोचेगा आंख खराब है डेंटिस्ट के पास क्यों जाए? अरे नहीं रे, कई बार देखे, कई बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं दांत मत निकलवाना क्योंकि आंख खराब हो जाएगा तेरा। सुनिए ना, तो इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे? डेंटिस्ट के पास जाएंगे। नहीं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दे कि भैया आपको इतने इतने के ग्लास पहन लेना चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? फिर निकलते खुश, अब चश्मा लग गया, मस्त अच्छा वाला फ्रेम लूंगा, है ना, लगता है ना, ये एक और चश्मा बैठा हुआ। तो आप किसके पास जाओगे? अपने उसी के आसपास एक ऑप्टिकल सेंटर का वो पर्ची दे देगा, उसी पे जाओगे और आप क्या बोलोगे? फ्रेम दिखा। कभी ये बोलते हो ग्लास दिखा? कोई 99% लोग नहीं बोलते ग्लास दिखा। आप क्या बोलोगे कि फ्रेम दिखा। हाँ ये फ्रेम शूट करा भाई, लगा दे। फ्रेम कितने का? भाई फ्रेम 800 का है। और ग्लास कितने का? 200 में ग्लास लगता है, खत्म। 1000 रुपये में खत्म हो गया ना, समझ में आ गया? ऐसे ही करते हैं ना। 800 का फ्रेम तो मैं ज्यादा बता दिया, 300-400 में लोग निपटा देते हैं, ग्लास का इतना ही लगता है। जस्ट इसके अपोजिट एक और बात करते हैं। अगर मैं उस कार्ड को लेके जाता हूं, लेंस कार्ड या टाइटन आई में अगर जाता हूं ना, तो मुझे ग्लासेस ही कितने से रेंज स्टार्ट होगा पता? 2000-3000 से स्टार्ट होगा। रीजन क्या है? ये जो ग्लास यूज करते हैं ना, वो क्रोमेटिक ग्लासेस यूज करते हैं, मतलब उसमें एबेरेशन रहता ऑलरेडी, ठीक, एक डिफेक्ट है, ठीक है। डिफेक्ट इन द सेंस ये है कि जब उस ग्लास से तो जो किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा ना, तो उसको जो इमेजेस होंगे, सारे इमेजेस जो होंगे अलग अलग डिस्टेंस में बनेगा। मतलब अगर मैं किसी को देख रहा हूं
तो बहुत सारे रेज आएगा, बहुत सारे रेज जब उसमें से निकलेगा ना, अभी थोड़ा सा क्या होगा, अगर पार्शियली अगर तो एक ग्लास को तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा तो बिहेव लाइक अ प्रिज्म, वो क्या करता है, प्रिज्म जैसा हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, जितने भी लाइट को इन कर रहा है वो उसको डिस्पर्स करना चालू करेगा। डिस्पर्स करेगा मतलब वायलेट का इमेज कहीं और बनाएगा, रेड का इमेज कहीं और बनाया, तो हर जगह पे अलग अलग बनाए। आफ्टर सम टाइम आपके ब्रेन को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, टाइम के साथ आपका और भी नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो क्रोमेटिक है, एबेरेशन है उसमें। एबेरेशन फ्री करूंगा तो दैट इज कॉल्ड बाय एक्रोमेटिक। लेंस कार्ड आपको पैसा लेता, मैं ये नहीं कर रहा हूं ना, स्पॉन्सर नहीं है ये, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इसका रीजन क्या था। तो जब मैं अपने पापा के लिए ना, अभी नहीं 2000, वो तो 11 में चले गए, तो वो 10 के आसपास, 10 या 8 के आसपास ना, उनके लिए जब मैं टाइटन से बनाने गया था ना, तो 5000 का था ग्लास। तो वो ना एकदम हंगामा कर देती कि 5000 का मेरे लिए क्यों बना दिए करके। तो रीज़न ये था कि मुझे पता था कि वो एबेरेशन क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक का मीन क्या होता है, ठीक है। एक्रोमेटिक का मतलब ये होगा ना कि जितने भी इमेजेस बनेगा, जितने कलर के इमेजेस बनेगा, वो एक ही जगह पे बनाएगा, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में। तो अब दोबारा जब भी खराब होगा तो लोकल स्टोर से बनाने के बजाय आप क्या करना, अच्छे जगह बनाना, ठीक है। तो ये होता है एक्रोमेटिक और क्रोमेटिक। तो एक दो कॉम्बिनेशन बेसिस पे बनाते हैं हम लोग। और तो फर्स्ट लिखो इसको डालो हेडिंग, इसका बहुत सारा कहानी है, पूरा कहानी पढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। टाइम है अपने पास, अभी जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। भाई बारिश गिर रहा था क्या, बारिश गिर रहा था बाहर? हाँ देखो तो टोपी गीला हो गया तुम्हारा यार, हम तो बच गया मतलब। भाई ये मत बोल देना कि वो फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे कि डिलीटेड पार्ट भी मतलब इसमें, नहीं ऐसा फालतू हो जाता ना यार। नहीं वो केमिस्ट्री वाले सर के सामने ऐसा मत बोल देना, उनको लगेगा यार मेरे सब्जेक्ट का वो कर रहे हैं करके। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, लेकिन सब जानते हैं कि जेई के लिए कोई डिलीटेड पार्ट नहीं है। अब बंद करेंगे कॉपी और ध्यान लगाएंगे बोर्ड पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, इसको क्रोमेटिक बोलते हैं। तान्या क्या बोलते हैं इसको, मतलब कलर स्प्लिट कर रहा होगा, ठीक। तो यहां पे क्या होगा समझना, इसमें डिस्पर्जन हो रहा होगा, डेविएशन नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो ऐसे में क्या करता हूं, दो प्रिज्म लूंगा मैं, क्या करूंगा, दो प्रिज्म लूंगा। अरे थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह गया। दिखा दो प्रिज्म, नहीं दिखा तो दो प्रिज्म दिखा कि नहीं दिखा? यस, ये लड़का टैलेंट है, सीख गया पूरा। तो दो प्रिज्म है, एक क्राउन ग्लास इसका बना और एक किसका, फ्लिंट का है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन के लिए 1.52 होता है और फ्लिंट के लिए 1.62, ये आसपास ही है। ग्लासेस है, ग्लास की क्वालिटीज है, ठीक है। जैसे पानी होता है ना, सब पानी एक जैसा होता है क्या? पानी अलग अलग होता है। नाले का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी है ना, बोर का पानी, आरओ का पानी, बारिश का, आरओ से ला रहा पानी। गुड यार, पी ना पानी, पी, उसी तो पी। नहीं पिएगी, बोलेगी आज भी मैं पानी नहीं पीती सर। भाई ये इसको जाना ऐसा चाहिए था, डॉटेड लाइन में मेंशन कर लेना ना। फिर ये क्या हो रहा है पता, ये यहां से निकल रहा है ऐसे, यहां गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगा। सारे कलर्स नहीं बना रहा हूं, कुछ ही कलर्स बना रहा हूं। तो डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है बट डेविएट नहीं हो रहा, डेविएशन नहीं हो रहा है। अपन ये अज्यूम नहीं करते कि वो आगे जाके मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा उसका भी रीजन बताता हूं थोड़ी देर के बाद। तो सबसे फर्स्ट इसका जो रिफ्रैक्ट, इसका एंगल ऑफ
इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, और एक का नाम क्या था, रिफ्रैक्टिंग एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। अब सबसे पहले यहां पे क्या नहीं हो रहा, डेविएशन, तो नेट डेविएशन बिकम्स 0। किसका किसका डेविएशन, क्राउन ग्लास डेविएशन प्लस फ्लिंट ग्लास डेविएशन इज 0। द डेविएशन वैल्यू ऑफ द क्राउन ग्लास इज म्यू वाई। डेविएशन मेनली हम लोग मीन कलर के लेते हैं, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, a प्लस म्यू वाई डेस माइनस ए डेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो प्रिज्म अलग अलग है, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या अलग अलग है। तो ये रिलेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है। तो म्यू वाई माइनस 1 a, और ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, म्यू वाई डेस माइनस 1, साथ में क्या होगा a डेश, a बाई क्या हो जाएगा a डेश, और यहाँ पे क्या बचा म्यू डेश वाई माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा म्यू वाई माइनस 1। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अगर फ्लिप कर देता हूँ और a को अगर उधर भेज दूंगा तो अपने पास कुछ इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने, नीट में पूरा क्वेश्चन इसी से भरा हुआ है, पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है इसी से, इसी वाले से। समझ में आ गया। विदाउट डेविएशन में तो टोटल डेविएशन क्या होगा, 0 निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे डिस्पर्जन तो हो रहा है ना, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट डिस्पर्जन। क्या निकालेंगे, नेट डिस्पर्जन। नेट डिस्पर्जन किसका किसका निकाल रहे हैं, नेट डिस्पर्जन किसका किसका निकाल रहे हैं, क्राउन ग्लास प्लस फ्लिंट ग्लास। यार क्राउन ग्लास के लिए बताओ फॉर्मूला क्या था, याद करो, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, थोड़ी देर पहले निकाले थे ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू डेज वी माइनस क्या होगा, म्यू डेज आर, साथ में क्या होगा ए डेश। यार अभी जस्ट ना हमने ए डेश का वैल्यू निकाला था, माइनस क्या था, म्यू वाई माइनस 1 ए, और साथ में क्या था म्यू वाई डेश माइनस 1। याद है कि नहीं याद है। ये वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूंगा तो थीटा नेट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए प्लस, हम जनवरी तक साथ रहेंगे, ठीक है, अप्रैल के फेज में हम अलविदा हो गए होंगे। अबे मेरा लास्ट है अप्रैल, मार्च 31 मार्च, जो काश उससे पहले ही हो जाए ना। क्या बोल रहे थे, तुम लोग तभी तक आओगे भैया, उसके बाद नहीं आओगे। क्यों पूछ, कितना भी कोई पढ़ा ले, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना दोस्त, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा। हो गया यहाँ तक, नहीं समझ में आया, ऐसा मैं ही खुद बना रहा था, कुछ समझ रहा था क्या, समझ में आ गया ना, आया भाई, नहीं आया तू बोला क्यों नहीं तू, थीटा सी का वैल्यू, थीटा एफ का वैल्यू, ए डैश का वैल्यू कल निकाले थे। हाँ बोलता, मतलब वो नीली में है भाई, देख ए डैश का वैल्यू, हाँ बोलता है, ए डैश का वैल्यू लाके रखे, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद फर्स्ट पार्ट को मैं कॉमन ले लेता हूं। याद रखो, एक बार में याद कर लो कितने क्या क्या चीजें हो गया। गुड, क्या बात है। अगर गलत लिखूं तो कहना, क्या था, क्या बोल रहा, यही था क्या, हाँ यही था। नहीं समझ में आया। देखो ये वाले पार्ट को मैं कॉमन ले लिया, ये पार्ट ऑलरेडी था, इसके पास ए है, लेकिन ये वाला पार्ट इसके पास नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या जाएगा, इसके डिवाइडिंग फॉर्म में जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। मैं थोड़ा सा करेक्शन करके इसको लिख दे रहा हूँ, थीटा नेट इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है दोस्त, और मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दूंगा, याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है मेंस में, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है इसमें भी ना। म्यूडेस वी माइनस म्यूडेस आर, तो म्यूडेस वाई माइनस 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या होगा, म्यू वी म्यू आर म्यू वाई माइनस 1 होगा ना। यार थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, याद है कि नहीं याद है। ओमेगा डेस इज इक्वल टू म्यू वी माइनस, नहीं पढ़े फिर,
थीटा नेट इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, और यहां पे क्या बचा 1 माइनस ओमेगा डैश, और क्या होगा ओमेगा। इस पूरे का वैल्यू भी थीटा सी था, कितना था थीटा सी, 1 माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा। नहीं आया, ये किसके लिए का कंडीशन था, क्रोमेटिक, किसके लिए था, बन जाएगा, नोट करना है, करो, रुक जाओ मत करो, क्या बोल रहे थे, हाँ आराम से बैठ के नोट कर लेना, ठीक। अब ये क्रोमेटिक था, ये क्या था, क्रोमेटिक और अक्रोमेटिक को याद कैसे करो, क्या हुआ, उसको क्यों देख रहा था, क्रोमेटिक और अक्रोमेटिक को याद कैसे रखेंगे, क्रोमेटिक का मतलब जिसमें सारे कलर का इमेज क्या होता है, अलग अलग बनता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन में आता है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में आता है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, गॉट इट, वो चीज पॉइंट लिख के रख लेना कहीं पे, ठीक है। अब सेकंड क्या था, क्या था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक है। फिर से वही, याद है, ए डैश, और क्या हो रहा है, ये क्राउन है, क्राउन और फ्रिंट का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लेना। अब ये 1.52 होता, 1.61 कुछ होता उसका, ये दोनों में आगे पीछे होगा, करेक्शन कर लेना, देख लेना, ठीक है। रुक जाओ, रेज यहां से निकल रहा दोस्त, रेज यहां से निकल रहा, जाना ऐसा चाहिए था, तो ये क्या होगा, स्प्लिट होगा पहले, फिर स्प्लिट हुआ, अब यहां से क्या होगा, यहां पे, अब इसको सीधा मत कर देगा तुम लोग भी, समझ में आया, कई लोग बोले कि यहां जाके वो सीधा होगा तो सीधा मत कर देना, फिर दिमाग खराब हो जाएगा वहां पे। अब यहां पे क्या हो रहा है, टोटल डेविएशन यार, सॉरी नेट डेविएशन क्या हो रहा है, सॉरी नेट डिस्पर्जन क्या हो रहा है, 0, उसमें नेट डेविएशन क्या था, 0 था, समझ में आया। अब थीटा सी का, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा सी प्लस थीटा एफ, 0, थीटा सी का वैल्यू याद करो, म्यू वी माइनस म्यू आर था ना, ऐसा क्यों लग रहा है मैं खुद बना रहा हूं, खुद समझ रहा हूं। वॉशरूम जाना है किसी को, अबे है देख यहाँ पे तेरे काम के लिए बता रहा होता है, पागल नहीं तो, ठीक है। तो इसमें ए बाई ए डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, सेम है यार ना, तो साथ में क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, और यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, माइनस इंडिकेट करता है कि बोथ आर प्रिज्म सेट एज अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसमें भी ए डैश का वैल्यू निकालोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ए डैश का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये क्या हो जाएगा, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए। नहीं समझ में, इसमें क्या निकालना है, नेट डेविएशन निकालना है कि नेट डिस्पर्जन निकालना है, नेट, ये भगवान उसको समझा भाई, इसको काढ़ा वाड़ा पिला, वो कुछ भी बहकी बहकी बातें करता है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, नेट, तो किसका, फ्लिंट प्लस क्राउन, फटाफट लिखते चला जा रहा हूं, फ्लिंट का क्या होगा, नहीं आया, ए डैश का वैल्यू क्या था ना, डेल नेट, नोट कर लेना भाई, है ना, भ्रम में मत रहना कि वीडियो देखूंगा फिर बनाऊंगा, वो तो कुछ भी नहीं बनाता है, वो कुछ भी नहीं बनाता है। हो गया, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सेम है ना, प्लस माइनस माइनस, कुछ कॉमन दिख रहा है, ये भी एक है, बता, ये भी एक कमाल करती, वो कम था क्या, तुम भी चालू हो गई, वो तो 3 बार, अब तो भाला ही घोप दे रही एकदम, सट 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 यार,
वो क्या कम था कि ये एक और चालू हो गई? क्या दिख रहा? डेल वाई माइनस वन ए, तो यहां पे क्या बचा? 1। वहां था म्यू वी माइनस म्यू आर, और साथ में क्या था? म्यू वाई माइनस, शायद, हाँ सही था। कुछ था क्या? वाइडेस वाला था ना ऊपर। समझ जाना, समझ गए क्या? हाँ बोलेगी फिर गलत बोलेगी। इसका वैल्यू पता है ना, एक का वैल्यू ओमेगा, एक का वैल्यू ओमेगा डैश होता है। इसका क्या होगा? डेल वाई माइनस वन ए, 1 माइनस इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, दोनों में कुछ फर्क है फॉर्मूले में? यस, उसमें ओमेगा डैश ऊपर था। भाई लोग कल इसके क्वेश्चन हम बनाएंगे। गॉट इट? चलो चलो जाओ।